अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और अप्लाइड कैलकुलस के लेक्चर 1 का आज सेकंड पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर्स के बारे में देखा था, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल लाइन क्या होती है और फिर इंटरवल्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी की डेफिनेशन से। हमारे पास इनइक्वालिटी की बेसिकली डेफिनेशन मैथमेटिक्स में ये होती है कि अगर आप दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को उनके दरमियान आप कुछ रिलेशन बनाते हैं, उनका कंपैरिजन करना चाहते हैं यूजिंग दीज 4 सिंबल्स जो आपके सामने मैं भी लिख रहा हूँ। दिस इज़ लेस देन, इसी तरह से लेस देन आर इक्वल टू, दिस इज़ ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर आर इक्वल टू। ठीक है, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के दरमियान जब ये सिंबल आ जाता है तो उसको बेसिकली हम इनइक्वालिटी कहते हैं। मतलब एग्जांपल्स के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो लेट्स से x+2 इज़ लेस देन 3, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। ठीक है, इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं x² + 3x लेस देन, चलें ये लेस देन था, चलिए अब हम ग्रेटर देन क्या लेते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगेन दिस इज एन इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से इनइक्वालिटीज़ होंगी और हमने इनको सोल्व करना होगा। सोल्व करने से हमारा मतलब ये है कि x की कौन सी वो वैल्यूज़ हैं, x की वो सेट ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, सोल्व करने से पहले हम इनइक्वालिटीज़ के कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, देन हम इनको सोल्व करेंगे। तो अभी आपके सामने मैं यहाँ पर कुछ रूल्स लिखने लगा हूँ इनइक्वालिटीज़ के। जैसे देखें ना, आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनइक्वालिटीज़ के भी कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को यूज़ करते हुए हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो वन बाय वन सबको देख लेते हैं। फर्स्ट रूल आपको ये कहता है कि अगर आपके पास इफ़ x इज़ लेस देन y, नंबर्स भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, x अगर आपका y से छोटा है देन आप इसके दोनों तरफ कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ x + - c इज़ लेस देन y + - c। यानी अगर आपका ये रिलेशन x लेस देन है y से, यहाँ पर भी रिलेशन वही रहेगा, कुछ ऐड करें दोनों तरफ या फिर आप दोनों तरफ कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट रूल। सेकेंडली अब हम देखते हैं, सेकेंड हमारा रूल है, अगर आपके पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, लेट्स से एक आपके पास है, दो रिलेशंस हैं, w इज़ लेस देन x एंड y इज़ लेस देन z। ये दो इंडिपेंडेंट बेसिकली हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं। देन अगर आप इनकी लेफ़्ट साइड्स को ऐड अप करते हैं, दोनों की लेफ़्ट साइड्स को आप ऐड अप करते हैं w + y और राइट साइड्स को ऐड अप करते हैं x + z, यानी छोटी जो दो टर्म्स हैं उनको ऐड करते हैं और बड़ी को ऐड करते हैं, रिलेशन के दरमियान, रिलेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, लेस देन का रिलेशन ही रहेगा इनके दरमियान भी। तो नेक्स्ट आता है जी हमारे पास इसका थर्ड रूल, और थर्ड रूल में ये है कि अगर आपके पास x लेस देन है y से और कोई एक नंबर हमारे पास है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी ग्रेटर देन 0 है, देन आप इस पॉजिटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं इस इनइक्वालिटी को दोनों तरफ, cx इज़ लेस देन cy, आपकी इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बेसिकली मतलब ये है इसका। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी अगेन आपने देखना है कि आपके पास लेट से दो नंबर्स हैं, दो एक्सप्रेशंस हैं, x इज़ लेस देन y, और इस मरतबा आपका जो c है ना वो लेस देन है 0 से, यानी कि वो नेगेटिव रियल नंबर है। नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो होता ये है कि आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर लेस देन होगा तो ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा, यानी यहाँ पर लेस है तो यहाँ पर आके ग्रेटर क्या हो जाएगा, cx इज़ ग्रेटर देन cy। ये तभी मुमकिन है जब आपने नेगेटिव रियल नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी है, लास्ट प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी में ये है अगेन x इज़ लेस देन y। ठीक है, और हाँ दोनों पॉजिटिव भी होने चाहिए, मतलब क्या, 0 से बड़े होने चाहिए। देन अगर आप इनका रेसिप्रोकल लेते हैं, अगर आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं तो इससे भी आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी 1/x इज़ ग्रेटर देन 1/y। यहाँ पर सिंपली x लेस देन y था, लेकिन जब आप इनको फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास थे कुछ रूल्स। अब इन्हीं रूल्स को यूज़ करते हुए हम कुछ सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज़ को।
फॉर एग्जांपल जी हमारे पास एक इनक्वालिटी है, लेट्स से 1 प्लस एक्स इज लेस देन 7x प्लस 5। ठीक है, ये एक इनक्वालिटी है और हमने इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब ये है कि आपने इसमें से बेसिकली x की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो कि इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखिए, आपने x को एक तरफ लेके जाना है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाना है। तो उसके लिए आप देखें यहाँ पर x है, इसको आप दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये 5 प्लस का है, आप इसको इस तरफ ले जाएं, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बल्कि इन प्रॉपर्टीज़ को अगर देखें तो आप ये कह सकते हैं दोनों तरफ से अगर आप 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, चले मैं दोनों तरफ से 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 5। इससे फ़र्क नहीं पड़ता इनक्वालिटी के साइन पर। इसी तरह 7x प्लस 5 और साथ में माइनस 5। देखें ये वाला आपके पास प्लस 5 माइनस 5 ज़ीरो हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या बचेगा, देखें x माइनस 4, 1 माइनस 5 4 होता है, एंड दिस इज 7x सिंपली। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 7x बन जाएगा। अब देखें, अब हम ये कर सकते हैं कि x को आप इस तरफ ले आएँ, यानी माइनस 4 इज़ लेस देन 7x माइनस x। अब आपका ये माइनस 4 ही रहेगा और लेस देन आ जाएगा 6x से। नेक्स्ट अब आप ये करेंगे कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, या बल्कि एक और तरीका भी है, आप इसको डिवाइड करें, लिख लेते हैं यहाँ पर, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, आप चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें -6 से या 6 से चलें डिवाइड कर लें सिंपली। हाँ, 6 से डिवाइड कर लेते हैं हम। बोथ साइड्स को आपने 6 से डिवाइड करना है, तो ये साइड आपके पास आ जाएगी -4/6 इज़ लेस देन, इनक्वालिटी के साइन पर चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने पॉजिटिव रियल नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, डिवाइड वाला वैसे देखें आप, ये क्वेश्चन वैसे कर सकते हैं, वैलिड क्वेश्चन है कि अगर आप यहाँ पर हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी डिवाइड वाली, तो बेसिकली जो हमने मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ये वाली, दिस वन थर्ड वन, वही हमने यहाँ पर भी अप्लाई की है। डिवाइड कह लें या आप कह लें मल्टीप्लाई किया है 1/6 से, दोनों तरफ दोनों बातें ही हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है 1/6 से, तो आ जाएगा 6/6, साथ में x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें -2/3 आ जाएगा राइट साइड लेफ्ट साइड पर, एंड दिस इज लेस देन x। ठीक है, -2/3 इज लेस देन x। इसका मतलब क्या है, बेसिकली अगर आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका मतलब है कि -2/3 और इससे बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब के सब इस इनक्वालिटी का सोल्यूशन है। -2 और यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा। ये ओपन इंटरवल का पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ पर इनक्वालिटी में इक्वालिटी का सिंबल नहीं है, ये स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है। तो सिंपली -2/3 से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर्स हैं जो कि इनफाइनाइटली मैनी हैं, वो सब के सब इसका सोल्यूशन सेट में आ रहे हैं। चेक करना चाहते हैं तो कोई एक आप ले सकते हैं, लेट्स से मैं 0 ले लेता हूँ, 0 इसके दरमियान में आ रहा है ना, आप इसमें देखें 0 पुट करें x की जगह पर, 1 + 0 इज़ लेस देन 7 टाइम्स 0 + 5, और इससे अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, 1 इज़ लेस देन 5। तो ये रिलेशन ट्रू है, बेसिकली 1 छोटा होता है 5 से, तो इसका मतलब है 0 सोल्यूशन सेट में आ रहा है। बट ऑन दी अदर साइड अगर आप इस इंटरवल से बाहर कोई नंबर लेते हैं, जैसे देखें ना -2/3 है, तो हम चलें यहाँ से ले लेते हैं, लेट्स से -1 ले रहे हैं आप। ठीक है, -1 जब आप इसमें पुट करेंगे तो 1 + -1, ये जस्ट मैं रीचेक कर रहा हूँ। ठीक है, 1 + -1 इज़ लेस देन 7 टाइम्स -5 इज़ लेस +5, 7 टाइम्स -1 + 5, तो राइट साइड आपकी लेफ्ट साइड 0 आ जाएगी और ये साइड -7 + 5 और 0 इज़ लेस देन -2 विच इज़ फॉल्स। आपके पास जो माइनस में रियल नंबर्स होते हैं वो सब 0 से छोटे होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका -1 जो है ना वो सोल्यूशन सेट में नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन सेट है इस केस में। अच्छा जी, इसी तरह से एक और इनक्वालिटी चलिए हम सोल्व करते हैं, आज की सेकेंड इनक्वालिटी, और उसकी स्टेटमेंट है जी हमारे पास x² - 5x + 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। किसी भी इनक्वालिटी को या पर्टिकुलरली इस इनक्वालिटी को सोल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप इसकी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं।
आप यहाँ पर लिख लें एक लाइन, इस इनक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन कौन सी है। वो बेसिकली कुछ भी नहीं है, बस जस्ट आपने क्या करना है कि इनक्वालिटी के साइन को इक्वालिटी से रिप्लेस कर देना है, यानी x² - 5x + 6 दिस इज इक्वल टू 0। और अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आपने इसके रूट्स फाइंड करने हैं, जैसे भी कर लें। चलें हम इसको फैक्टराइज करते हैं। x² - 3x आ जाएगा, साथ में -2x + 6 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से फर्दर जब आप कॉमन लेंगे तो x - 3 यहाँ पर -2 आ जाएगा और x - 3 दिस इज इक्वल टू 0। फर्दर कॉमन लेते हैं तो x - 3 कॉमन आ जाएगा अगेन और पीछे बचेगा x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट करना चाहूँ, चलें बल्कि कर लेते हैं, x - 3 भी 0 के इक्वल आ जाएगा और x - 2 की वैल्यू भी 0 हो सकती है। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिली हैं बेसिकली, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है? इन वैल्यूज़ का मतलब ये है कि आपकी जो रियल लाइन है ना, बेसिकली अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहें रियल लाइन पर, तो फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं 2 आ रहा है, 2 के बाद यहाँ पर 3 होगा, तो आपकी देखिए ना पूरी की पूरी रियल लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, 3 रीजन्स बन गए हैं। ये आपका, चलें इसको कहते हैं रीजन ए, 2 से सारा लेफ्ट पे, 2 और 3 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं उसको हम रीजन बी कह देते हैं और इसी तरह इसको रीजन सी कह देते हैं। अब हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा रीजन इसका सोल्यूशन है, तो उसको चेक करने के लिए आपने हर रीजन से एक पॉइंट लेना है, टेस्ट करने के लिए बेसिकली ना आपने टेस्ट करना है कि कौन सा रीजन जो है वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके लिए पहले आप रीजन ए से कोई एक पॉइंट ले लें। चले मैं रीजन ए से लेट्स से 0 को ले लेता हूँ, ठीक है। रीजन ए से मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0, ये आपका है रीजन ए। और इस 0 को आपने पुट करना है अपनी ओरिजिनल इनइक्वालिटी में। पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0 - 50 + 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा, 6 इज लेस और इक्वल टू 0, विच इज़ एक्चुअली फॉल्स, ये रिलेशन ट्रू नहीं है। तो दैट मीन्स आपका ये जो रीजन ए है ये सोल्यूशन सेट में नहीं आ सकता। नेक्स्ट मूव करते हैं हम जी रीजन बी की तरफ, और रीजन बी में हमने 2 और 3 के दरमियान से कुछ नंबर लेना है। तो हम ले लेते हैं, चलें 2.5 ले लेते हैं, ठीक है। x को क्या लेते हैं हम, 2.5 यानी 5/2। तो 5/2 का हमने पुट करना है अपनी इनइक्वालिटी में, गिवन है x² - 5x में। तो जब हम पुट करेंगे तो पहले आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर माइनस 5x है तो 5 टाइम्स 5/2 आ जाएगा, प्लस 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 25/4 आ जाएगा, माइनस 25/2 आ जाएगा एंड प्लस 6, यस दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करें जी। आसान तरीका तो ये है कि आप एलसीएम लें, डिनोमिनेटर में से 4 एलसीएम आ रहा है, यहाँ पर 25 आ जाएगा, माइनस 50 आ जाएगा एंड दिस इज़ 24, ठीक है। दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो 24 + 25 इज़ 49 माइनस 50, दिस इज़ -1/4। तो माइनस वाला कोई भी रियल नंबर हमेशा 0 से छोटा होगा। तो दैट मीन्स कि आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, सॉरी ट्रू, फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है तो आपका जो रीजन बी है ये सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। इसी तरह से आपने खुद से रीजन सी को भी चेक करना है, ठीक है। रीजन सी को जब आप चेक करेंगे तो अगेन आपने क्या करना है, कोई एक नंबर लें, 4 ले लें, आसान यही है, 4 को पुट करें और आप देखेंगे कि वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो रीजन बी सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट मीन्स इसका सोल्यूशन सेट जो आ रहा है दिस इज़ द इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड क्यों आ रहा है वो भी आपको मैंने बताया था अभी लास्ट इनइक्वालिटी में भी। डिपेंड करता है कि आपकी इनइक्वालिटी जो है वो स्ट्रिक्ट है या उसमें इक्वालिटी का साइन भी आ रहा है। अगर तो इक्वालिटी का साइन आ रहा है तो हमारे पास इंटरवल क्लोज्ड में आएगा, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। 2 से लेकर 3 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 2 और 3, ये जितने भी नंबर्स हैं ये इनइक्वालिटी के, इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन सेट में आ रहे हैं, ठीक है। ओके वेल, सो नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, और उसके बाद फिर कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। तो उससे पहले हम ज़रा
एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर। लेट्स से मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल, बल्कि इससे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। मोड ऑफ एक्स, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को, और ये बेसिकली एक आप समझ लें कि पीसीज में इसको डिफाइन करते हैं। इसका आंसर एक्स कब आएगा? जब आप कोई पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे या बल्कि ज़ीरो भी ले लें। और इसी तरह से इसका आंसर नेगेटिव में कब आता है? जब आप कोई नेगेटिव रियल नंबर लेते हैं, व्हेन एक्स इज़ सिंपली लेस देन ज़ीरो। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। आपने लेनी है 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये क्योंकि पॉजिटिव है तो आपके पास पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। आप चाहते हैं कि मैंने -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, ये नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव एक एक्स्ट्रा भी लगाना पड़ेगा, माइनस टाइम्स -2, एंड दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। यानी इस बात का लुबेलबाब ये है कि आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव है दैन तो खैर उसने आंसर वही एज इट इज़ आ जाना है। अगर नेगेटिव है तो आपने एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना देना है, राइट। अब इसका मतलब ज्योमेट्रिकली क्या है? बेसिकली देखिए, मैं अगर रियल लाइन यहाँ पर लगाता हूँ, लेट्स से दिस वन, और इस पर नंबर्स भी हम चले लिख लेते हैं। दिस इज़ द 0 पॉइंट, ये हमारा पॉइंट 1 है। इसी तरह राइट साइड पे जाते जाएंगे तो पॉइंट बढ़ते जाएंगे, 2 है। इसी तरह लेफ्ट पे ये -1, दिस इज़ -2 एंड सो ऑन, ठीक है। बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू आपको ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस बताता है। जैसे देखें, हमने यहाँ पर -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की है, 2 है ना, तो बेसिकली ओरिजिन से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट्स बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से राइट साइड पे भी हमने चेक किया था, दिस इज़ अगेन 2 यूनिट्स। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा आपको ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस बताएगी। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर भी हमेशा पॉजिटिव आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। ओके, सो इसी तरह से बल्कि चलें इसी के बारे में एक दो बातें और सीखते हैं। फर्स्ट करें मैं एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है जी, लेट्स से 3x - 6 की। यानी आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप इस 3x - 6 को बगैर एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल यूज़ किए इसको लिखें, वो कैसे लिखेंगे? उसका एक ही हल है, आप डेफिनेशन यूज़ करें। डेफिनेशन ये थी कि आपके पास 3x - 6, इसका आंसर तब आएगा व्हेन 3x - 6 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहाँ पर x नहीं लिखना आपने, देखिए ना ऊपर डेफिनेशन में यहाँ पर x इसलिए था क्योंकि हमने x की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी थी। तो जिसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है उसको यहाँ पर लिखना है ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको माइनस से कब मल्टीप्लाई करना है? व्हेन 3x - 6 इज़ लेस देन 0। जब आपका नेगेटिव होगा तो आपने सिंपली माइनस मल्टीप्लाई करना है। यानी हर सूरत में आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब ये है इसका। अब देखें 3x - 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का बेसिकली मतलब क्या है? आपने इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा जी x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे ना, 6 दूसरी तरफ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ लेस देन 2। यानी मतलब क्या होगा? चलिए हम इसको रियल लाइन पर ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से दिस इज ओवर रियल लाइन, और रियल लाइन पर हम 2 से ब्रेक करना है ना, बेसिकली तो 2 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जब आपके पास रियल नंबर्स 2 या 2 से बड़े होंगे तो उसके लिए फंक्शन यूज़ करेंगे 3x - 6 का, दिस वन। एंड व्हेन x इज़ लेस देन 2, यानी कि 2 से छोटे तमाम रियल नंबर्स के लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे माइनस के साथ 3x - 6, ठीक है। अब ये फंक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया बेसिकली। एक आपके पास 2 से बड़े रियल नंबर्स के लिए है और 2 से छोटे रियल नंबर्स के लिए अलग है। अब आप 2 से छोटे रियल नंबर्स लेने हैं तो उसमें आपको इस फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। 2 से बड़ा कोई रियल नंबर लेते हैं तो इसमें पुट करनी पड़ेंगी। दोनों सूरतों में आंसर पॉजिटिव आएगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। 0 पुट करें, 0 हमें लेफ्ट में पुट करनी पड़ेगी, यानी कि -3 टाइम्स 0 - 6, एंड दिस इज इक्वल टू, ये चूँकि 0 हो जाएगा तो माइनस टाइम्स -6 एंड दिस इज इक्वल टू 6। तो आपने देखा आंसर हमारा क्या आया? पॉजिटिव आया। अगर आपने 2 से बड़ा कोई नंबर लेना है, मतलब 3 ले लें, 4 ले लें, कोई पॉइंट्स में ले लें, तो आपको 3x - 6 में पुट करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप 2 भी ले लेना तो इसमें ही पुट करना पड़ेगा, उस केस में आंसर 0 आ जाएगा। खैर तो चलें आप 3 पुट करें, 3 × 3 - 6, दिस इज इक्वल टू 9 - 6
एंड दिस इज़ इक्वल टू 3। तो देखें 3 अगेन पॉजिटिव आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन हो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी हो, तो आप उसको विदाउट राइटिंग एब्सोल्यूट वैल्यू आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उस केस में आपका 2 या हो सकता है 3 पार्ट्स में आपका फंक्शन कन्वर्ट हो जाए। जैसे यहाँ पर देखें, एक माइनस में है, एक प्लस में है, जनरली 2 में ही होगा वैसे। ठीक है, अच्छा जी। सो नेक्स्ट हम लेक्चर में, आज का लेक्चर खैर यहीं पे हम वाइंड आउट करने लगे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर आपके पास इनक्वालिटी आ जाए तो उस इनक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं, ये चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मुताल्लिक आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।